हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री फैक्ट। आज की वीडियो में हम एक और हिस्ट्री फैक्ट को जानने वाले हैं। और मित्रों, आपको बता दूं ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं आज का हमारा हिस्ट्री फैक्ट। हमारे आज के हिस्ट्री फैक्ट की जो नींव है वो खड़ी है अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। तो आज हम जानने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में हिस्ट्री का अनमोल फैक्ट। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान थे और वह खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद भी थे। इतिहासकारों के अनुसार यह माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक रहा था और उसने सुल्तान बनने के पहले इलाहाबाद के पास खड़ा नाम की जागीर दी गई थी, जिसे उन्होंने संभाला था। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम गुरु शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उन्हें अमीर ए तुजुक से भी नवाजा गया। दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनत जब मंगोलों के खौफ से थर थर काँप रही थी, तब उस वक्त हिंदुस्तान में एक ऐसा बहादुर और दिलेर शहंशाह हुकूमत कर रहा था, जिनसे मंगोलों को एक बार नहीं बल्कि 5 बार युद्ध में शिकस्त दिया। बुरी तरह हार का सामना कर रहे मंगोलों में अलाउद्दीन खिलजी के नाम का खौफ तारी हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी दुनिया के ऐसे चंद शासकों में भी शामिल थे जिन्होंने मंगोल आक्रमणों को नाकाम किया और अपने राज्य की रक्षा की। उन्होंने न सिर्फ बड़ी मंगोल सेनाओं को हराया, बल्कि मध्य एशिया में मंगोलों के खिलाफ अभियान भी चलाया। एक बार तो क्या हुआ कि उन्होंने मंगोलों को अफगानिस्तान में घुसकर भी भगाया। उनके खौफ का ये आलम था कि हिंदुस्तान पर हमला करने वाले इस मंगोल फौज के राजा ने अपने 4000 सिपाहियों के साथ इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, जिन्हें आज के निजामुद्दीन में मुगलपुरा बनाकर बसाया गया था। इस अजीम फातेह ने 1301 में रणथंबोर फतेह किया, 1303 में चित्तौड़, 1304 में गुजरात, 1305 में मालवा, 1308 में सवाना को फतेह किया। विंध्याचल को हिसार पार करके 1308 में देवगिरी और 1310 में वारंगल, 1311 में दार समुंदर फतेह किया और 1311 में जालोर को फतेह किया। उन्होंने परमार खानदान की ताकत को तोड़कर और पांड्या खानदान को बाज गुजर बनाया और एक मजबूत हिंदुस्तान की बुनियाद डाली, जिसकी दारुल हुकूमत दिल्ली के चेहरे निगरानी दक्कन का इलाका भी था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों का सेवन तथा जुआ खेलना बंद करा दिया गया था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पेमाइश कराकर राजस्व वसूल करना आरंभ किया। उसने केंद्र के अधीन एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नकद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने धर्म को राजनीति से पृथक किया, खलीफा की सत्ता को अपने राजकाज में कतई हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जीवन की अत्यावश्यक वस्तुओं से लेकर विलास वस्तुओं जैसे दासों, अश्वों, हथियारों, सिल्क और सामग्री तक सभी चीज़ों के मूल्य निश्चित कर दिए थे। राजधानी के चतुर्दिक खालसा गांवों में भूमि कर नकद के बदले अन्न के रूप में लिया जाने लगा। अन्न दिल्ली नगर की राजकीय अन्नशालाओं से संचित किया जाता था ताकि दुर्भिक्ष के समय सुल्तान इसे बाजारों में भेज सके। अन्न का कोई भी व्यक्तिगत रूप से संचय नहीं कर सकता था। बाजारों पर दीवाने रियासत एवं सहना ए मंडी बाजार का दारोगा कहते हैं उसे नामक 2 अधिकारियों का नियंत्रण रहता था। सुल्तान को बाजारों की दशा की सूचना देने के लिए गुप्तचरों का एक दल नियुक्त था। व्यापारियों को अपना नाम एक सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्री कराना पड़ता था। उन्हें अपनी सामग्री को बेचने के लिए बदायूं द्वार के अंदर सराय अदल नामक एक खुले स्थान पर ले जाने की प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी। उन्हें अपने आचरण के लिए पर्याप्त जामीन देना पड़ता था। सुल्तान के नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था थी। दुकानदारों द्वारा हल्के बटखरों का व्यवहार रोकने के लिए यह आज्ञा दी थी कि वजन जितना कम हो उतना ही मांझ
उनके शरीर से काट लिया जाए। बाजारों में अनाज का अपरिवर्तनशील मूल्य उस समय का एक आश्चर्य ही समझा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही भारत में लोगों को व्यापार करना सिखाया और अपने साम्राज्य को दक्षिण की दिशा में बढ़ाया। उनका साम्राज्य कावेरी नदी के दक्षिण तक फैल गया था। तो मित्रों, आज के हिस्ट्री फैक्ट में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह हिस्ट्री फैक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें आप मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पे। हमारी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मित्रों, इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। अगले वीडियो में हम जल्द लौटेंगे। तब तक के लिए हिस्ट्री फैक्ट्स आपसे मांगता है इजाज़त। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।